मेरे भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगज़ेब को वलियों के बारे में ये गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। उनकी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगज़ेब एक दिन गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुँचे और जब अजमेर पहुँचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगज़ेब ने अपने काजी से कहा कि चलो, मैं मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूँगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा, और अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगज़ेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया और वो शख्स इंतज़ार कर रहा था। बादशाह औरंगज़ेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगज़ेब से फरमाया, हज़रत, मैं आँख से नबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफ़ी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। काफ़ी वक्त से यहाँ पर मैं हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूँ कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदक़े में मेरी आंखों की रोशनी मुझे अदा कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई है। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार में सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा और तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस नहीं मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वो अंधा शख्स आदमी बहुत परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा शख्स रोने लगा कि अब क्या होगा, अब तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि अब मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की भी बात कर दी है, यानी मेरा बचना बहुत मुश्किल है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास पहुँचे और मज़ार के पास जाकर उन्हें सलाम किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने तीसरी बार सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगज़ेब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहते हैं तो इसके बदले में मज़ार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर दूसरी बार भी बादशाह औरंगज़ेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी बार बादशाह औरंगज़ेब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहा तो अंदर से आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आई, ए बादशाह औरंगज़ेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगज़ेब व रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, फतावाए आलमगीरी। बड़े बड़े मसले इस किताब से हल होते हैं। मेरे भाइयों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर पहुँचे तो उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे पाप झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात में 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे। उनकी आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई देखभाल करना था।
कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और कौन तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आनंद सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वेदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पे ला इल्म थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। वो लोग अजान की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए और अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। मुसाफिरों ने आनंद सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चराने के लिए जाते थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, यहाँ से ये ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो न माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ही ऊँट बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा डाल लो। आखिर आप रहमतुल्लाह ताला ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो यहाँ पर ऊँट ही बैठे रहेंगे। और ये कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठकर बैठ जाते थे, आज क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बदवा नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाए तो फौरन उठ खड़े हुए। हिंदुओं की दिलचस्प उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती है। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो महज पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाना जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आई है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगी कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो नहीं तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मस्किजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया, चलो कम से कम हम एक मस्किजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म
पानी को नहीं छूना चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला पहले तो तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्किजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो मस्किजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्किजा पानी से बाहर आया, आना सागर का पानी सूख गया। गोया आना सागर का पानी मस्किजे में बंद हो गया था। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम पापों की गठिया लेकर आते हैं, आना सागर में नहाकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं। अब हम पापों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। अब राजा इस नई सूरत हाल में बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो ही आना सागर के दम से है। इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत तशवीशनाक बात थी। आखिर तय किया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसकी ज़रूरत खाने की चीज़ें होंगी तो हम मंगवा देंगे, या फिर सब मर्द और बच्चे जाकर फकीर को खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाकर किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्किजा तालाब में पलट आओ। जैसे कुतुबुद्दीन ने मस्किजा तालाब में पलटा, आना सागर किनारों तक उछल गया। पूरा आना सागर पानी से भर गया।